देखेंगे। हमने अभी तक इस चैप्टर में कनकेव मिरर के जितने इमेज फॉर्मेशन थे, जैसे वो इमेज फॉर्म करता है, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। वहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को यूट्यूब पे देख सकते हो। उससे आगे हम कनकेव मिरर के हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था। उसके बाद देखते हैं कि कनकेव मिरर की यूज़ क्या होते हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। भाई सबसे पहली बात क्या है कि जो कनकेव मिरर ना, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट होती है वो एक पॉइंट पे मिल जाती है, मतलब वो कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये क्या था, ये कनकेव मिरर था, ये हमारा पोल था, ये हमारा फोकस था, ये हमारा क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? ये है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो एक फोकस से पार हो जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? फोकस से पार हो जाएंगे। तो कहाँ पे कन्वर्ज होगी? कि किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो इसके यूजेस क्या होते हैं? इसका सबसे पहला यूज़ हम टॉर्च लाइट होती है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसको हम किस में यूज़ करते हैं? इन टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट्स में हम इनका यूज़ करते हैं। जो व्हीकल्स की, जो कार्स की हेडलाइट होती है उसमें यूज़ करते हैं। यूजेस इन हेडलाइट्स। इसका यूज़ डेंटिस्ट करता है। यूज बाय डेंटिस्ट इन मेडिकल पर्पज। जो कनकेव मिरर है उसका यूज शेविंग मिरर की तरह भी यूज किया सकता है। यूज्ड एज शेविंग मिरर। ये सभी यूज किसके हैं? कनकेव मिरर के। यहाँ पे कनकेव मिरर खत्म होता है। कनकेव मिरर के हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया, कनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है उसके रूल्स को हमने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है। जो रूल फॉलोड बाय कॉन्वेक्स मिरर है वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाए गए इमेजेस को हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे इमेज बनाता है। तो लेते हैं, क्या है ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कौन बताया था? जो अंदर की साइड क्या होगी? पॉलिश होगी। ये क्या होगा? पोल होगा। ये क्या होगा? फोकस होगा। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो अंदर वाली साइड है वो क्या है? ये तो पॉलिश्ड है। अंदर वाली साइड क्या है? पॉलिश्ड है। और बाहर वाली साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जिस तरफ किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसी साइड होती है। जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसी तरफ होगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इस साइड में होगा। ठीक है। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। हमें नहीं पता कहाँ पे है। तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं, रे ऑफ लाइट होती है, वो कैसे आती हैं? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। वो कैसी आती हैं? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी। कैसी होगी? ऐसी होगी। बहुत सारी लाइन आएंगी, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 लिया है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? ये डाइवर्ज हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये डाइवर्ज हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएंगे। अब ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सी है? इंसिडेंट है। और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड।
ऐसे ही यहाँ पे ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड। अब ये रिफ्लेक्टेड ये और ये कभी भी एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे, एक्चुअल मीट क्या है, नहीं होगा। तो क्या होगा, अपीयर टू मीट होगा। हमारी इमेजिनेशन में ये रे मीट करेंगी। कहाँ पे मीट करेंगी? अगर आपने रूल्स को ध्यान से पढ़ा है तो क्या कहते हैं कि कोई रे इन कॉन्वेक्स लेंस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appear to meet or appear to pass in focus of the spherical mirror और focus of the convex mirror। तो हमने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया? इमेजिनेशन में अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पार होंगी। ये कहाँ से पार होंगी? फोकस से। appear to meet, ये क्या होगा हमारा? appear to meet, ये हमारा क्या है? appear to meet, हमें ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे थी? इन्फिनिटी पे थी। तो इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? इमेज की क्या प्रॉपर्टी होंगी? सबसे पहली बात कि वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअल मीट नहीं है, अपीयर टू मीट है। मैंने बताया था अगर अपीयर टू मीट होता है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, और अगर वर्चुअल बनेगी तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और अगर एक्चुअल मीट होता है, असलियत में मिलती हैं, तो कैसा है? रियल इमेज बनती है और हमेशा इन्वर्टेड होती है। सेकंड थिंग, अब हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज कहाँ पे बन गई? फोकस पे बन गई। तो कैसी है? पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। पोजीशन कहाँ पे होगी? उसकी पोजीशन होगी एट फोकस। कहाँ पे होगी? एट फोकस। तो दिस इज द फर्स्ट केस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे डाइवर्ज। यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे इमेजिनेशन में तो ये अपीयर टू मीट होगा। कहाँ पे? फोकस पे, और वहीं पे इमेज बनेगी। और इमेज की क्या प्रॉपर्टी होंगी? वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट हमेशा होती है, 100% ऑलवेज। और पॉइंट साइज होगा उसका, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। एंड एट फोकस, कहाँ पे बनेगा? पोजीशन क्या होगी? फोकस पे होगी। अब दूसरा केस, अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, और कोई भी पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम दूसरे सेकंड केस को लेके चलते हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट को हम एक डिस्टेंस तक आगे लेके आ जाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि फोकस से उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो जो सेकंड केस होगा उसमें क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी आगे लेके आएंगे। तो सेकंड केस में क्या होगा? केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल के और इन्फिनिटी के बीच में क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो हम देखते हैं कि इमेज कहाँ पे बनती है। वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक हो गया। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? मान लेते हैं ये है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लेते हैं क्या है? ये है। ठीक है, कहाँ पे है? ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो क्या होगा? फर्स्ट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा? हमारा इमेजिनेशन में ये क्या होगा? कहीं पे मीट करेगी। फोकस कहाँ होगा इसका? मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे पास करेगी। कैसे पास करेगी? ऐसे पास कर जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करे, या हो सकता है वो डायरेक्ट पोल पे हिट करे। तो हम सेकंड जो केस लेते हैं वो डायरेक्ट पोल पे हिट करती है। कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट हिट टू द पोल एंड रिफ्लेक्ट बैक, मेक एन एंगल
सेम विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मैं इसको इमेजिनेशन में इंक्रीज करूं इस तरफ, तो कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। यही हमारा क्या बन गया, यही हमारी, मान लेते हैं अगर ए बी, तो ये क्या है, ए डैश बी डैश। तो ये हमारी इमेज कहाँ पे बन जाएगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी, इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, पोजीशन कहाँ होगी, पोजीशन होगी बिटवीन, पोजीशन कहाँ होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉल साइज होगा। नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी। तो ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं, 6 केस किसमें होते हैं, कनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस होते हैं, केवल 2 केस होते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये हमारा क्या है, पोल है, अगर यहाँ पे होती है तो क्या होता है, द फर्स्ट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट बैक। तो जो अगर हम उसको इमेजिनेशन में इंक्रीज करेंगे तो वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पार हो जाएगी। अगर सेकंड रे डायरेक्ट हिट टू पोल, ये दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और किसके साथ एंगल बनाएगी, पोल जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ सेम एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को इंक्रीज करता हूँ तो ये फर्स्ट वाली रे को क्या करती है, इस पॉइंट पे कट करती है और यहीं पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी, यहीं पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, और इसकी पोजीशन क्या होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस यहाँ पे खत्म होते हैं। अब इसके बाद क्या है कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं, यूज देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के क्या होते हैं। सबसे पहला यूज तो क्या है कि जो हेडलाइट्स होती हैं, क्या हेडलाइट्स नहीं, जो रियर व्यू कैमरा होता है किसी भी व्हीकल्स में, कार में, गाड़ी में, बाइक में, जो रियर व्यू कैमरा होता है उसको, उसमें हम कौन यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। और जो शॉप्स में सिक्योरिटी के लिए भी इनको पहले यूज़ किया जा सकता था, अब तो CCTV कैमराज आ गए। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है, यूज्ड एज सिक्योरिटी कैमरा, यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स। सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी मिरर के रूप में पहले इनको हम यूज़ किया करते थे, लेकिन अब CCTV कैमरा आ गए तो इनका यूज़ बहुत कम होता है एज ए सिक्योरिटी मिरर। और सेकंड यूज़ क्या है इसका, यूज्ड इन कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा एज रियर व्यू मिरर। पीछे देखने के लिए जिस मिरर का हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। इसीलिए हम इनको रियर व्यू कैमरा और सिक्योरिटी, रियर व्यू मिरर और सिक्योरिटी मिरर के रूप में इनका हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। क्या हम करते थे, यूज़ करते थे। अब उसके बाद हमारा आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला, उसके बाद है मिरर फॉर्मूला। हमारे जो सिलेबस में है वो इसका डेरिवेशन नहीं है, हम इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे। डेरिवेशन हम इसका 12th क्लास में देखेंगे कि ये जो मिरर फॉर्मूला है ऑब्टेन कैसे करते हैं इसको। लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। अब ये F, V और U क्या है। F का मतलब है फोकल लेंथ, F का मतलब क्या है, फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ के बारे में मैंने बताया था, पोल से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यू क्या है, यू है इमेज डिस्टेंस। यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। अब एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि ये कैसे होती हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो अभी मैंने लिया था उसी को दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या हुआ, पैरेलल रे आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो इसकी जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं इंक्रीज करूँगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पार हो जाएगी। अगर सेकेंड रे कहाँ से आएगी, डायरेक्ट हिट करेगी कहाँ पे, पोल पे। ठीक है, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली रे को क्या कर देगी, यहाँ पे कट कर देगी, यहाँ पे क्या कर देगी, कट कर देगी, तो यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। अब इसमें समझाता हूँ मैं, एफ यू और वी क्या होता है। देखो ये पोल है, ये क्या है, पोल है। क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यू। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक हो गया भाई। उसके बाद क्या है, इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है v। इसको हम क्या बोलते हैं, v, दैट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और पोल से फोकस, ये पोल हो गया भाई, और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। और ये क्या होती है, फोकल लेंथ। ये क्या होती है, फोकल लेंथ। तो ये सभी मैंने सभी टर्म को एग्जाम्पल से भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। और ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। अब होता है ये मिरर फॉर्मूले, अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो सभी वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव नहीं लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इसकी, हमें नहीं पता कि ये इमेज को हमने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, इमेज को पॉजिटिव लेना है कैलकुलेशन में या नेगेटिव लेना है, वो डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन क्या है कि हम किस क्वांटिटी को, किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं और किस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। तो हम देखते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए क्या है, ये साइन कन्वेंशन है कि हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को या फोकल लेंथ को किस चीज़ को नेगेटिव लेंगे, किस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के क्या देखते हैं हम, साइन कन्वेंशन। तो एक स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं, एक स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है भाई। ये उसका क्या है, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इसी में समझ लेते हैं। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर से है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ से है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, ठीक होगा भाई। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर्स के
सेम इसी में हो जाएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। दो साइन कन्वेंशन का जो सबसे फर्स्ट रूल है, जो सबसे फर्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कोई चीज़, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कोई चीज़ तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, वो किस में कैलकुलेट करनी है हमने, पॉजिटिव में। अगर वो नीचे है तो उसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव में। हाइट अबव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। हाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट्स। हाइट्स अबव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड below from the principal axis taken as नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये उसके ऊपर तो पॉजिटिव लेना है और उसके नीचे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, सेकंड थिंग, जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, ऑल मेजरमेंट, ऑल मेजरमेंट डू फ्रॉम द पोल। सभी मेजरमेंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। सभी कैलकुलेशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ओरिजिन को 0 मान के अगर इधर जा रहा हूँ तो 1 2 3 4 5, अगर इस तरफ जा रहा हूँ तो -1 -2 -3। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा पोल है ना वो एक ओरिजिन की तरह काम करेगा और सभी मेजरमेंट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं इस एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। कनकेव मिरर की अगर बात करता हूँ मैं, कनकेव मिरर की अगर बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। तो मेजरमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे। अगर उसके अपोजिट में कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो कैसे, यहाँ से ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं होगा 0 0 कहाँ पे है, यहीं पे है। और मेजरमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे। ये ठीक है और ये क्या है, गलत है। आगे बात समझ में। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि मेजरमेंट, सभी मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पोल से स्टार्ट करेंगे। सभी मेजरमेंट पोल से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द सेकंड रूल इन साइन कन्वेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमेशा याद रखना है कि जो मेजरमेंट है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पोल से स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बात आती है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसको पॉजिटिव लेते हैं और किसको नेगेटिव लेते हैं। तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेनी है, अगर उसके अपोजिट चल रहे हैं तो क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। जैसे ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे कैसे आएगी, ऐसी आएगी। इंसिडेंट रे कैसी आएगी, ऐसी आएगी। ठीक है, मेजरमेंट कहाँ से करनी है, सेकंड रूल क्या कहता है, पोल से। मेजरमेंट कहाँ होगी, ये पोल से। ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, क्या हो गया, अपोजिट। अपोजिट हो गया तो ये कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ये कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ये कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अगर इसका सेम प्रोसेस में क्या करता हूँ, ऐसे चली जाएगी भैया और ऐसी चली जाएगी, यहाँ से फोकस से पार हो गया। ठीक है, सेकंड ऐसी चली जाएगी और ये कहाँ पे, यहाँ पे इसको कट करेगी, ये इमेज होगी। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, अब मैं इस इमेज के डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करनी है, पोल से। ऐसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये क्या था, u, ये क्या है, v। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। पोल से इमेज की डिस्टेंस कैसी है, इस तरफ। तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव।
तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऑल मेजरमेंट्स, थर्ड रूल क्या हो गया हमारा, ऑल मेजरमेंट्स अगेंस्ट द इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव, अगर अगेंस्ट है तो नेगेटिव, एंड इफ सेम डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारे क्या थे, साइन कन्वेंशन थे, ये हमारे क्या थे, साइन कन्वेंशन थे। अब एक बार देख लेते हैं कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। वो एक बार मैं अभी एक टेबल बना देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। देखते हैं, यहीं पे उस टेबल को ड्रॉ कर देते हैं कि देखो हमारे पास मेनली तीन चीज़ है, हमारे पास मेनली क्या है, तीन चीज़ है जिसके बारे में हमने जानना है। एक तो फोकस है, उसके बाद U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसके बाद है V यानी कि इमेज डिस्टेंस। हमारे में यही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे कनकेव मिरर, यहाँ पे क्या है, कनकेव मिरर, और यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कौन सी चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव होगी वो अभी बता देते हैं। देखो अगर तो मान लेता हूँ ये फोकस तो सेम है, अगर तो मान लेता हूँ कनकेव मिरर है, अगर तो मान लेता हूँ कनकेव मिरर है, तो इंसिडेंट रे कहाँ होगी, ये होगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। मेजरमेंट किस तरफ है, इसके अपोजिट। तो इसको हमने क्या लेना पड़ेगा, टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है। मेजरमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। सेम डायरेक्शन होगी, इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। दूसरी बात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरी बात आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान ले U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर में हमेशा पोल से इधर ही रहेगा, उधर नहीं जाएगा, क्योंकि उधर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो पोल से इधर रहेगा हर बार ऑब्जेक्ट, तो कहीं पे भी ले अगर इंसिडेंट डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, इंसिडेंट डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात करते हैं किसमें, कॉन्वेक्स में। अगर कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इधर होगा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, ठीक है। तो और मेजरमेंट कैसे करनी है, फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, किस तरफ करनी है, इस तरफ। तो ये हमेशा, ये भी क्या होगा इसमें, नेगेटिव, ये इसमें क्या होगा, नेगेटिव, ठीक हो गया भाई। अब बात करते हैं इमेज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात है इमेज की। इमेज की बात करते हैं, देखो पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं, केवल दो ही केस हैं इसीलिए पहले कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। अगर इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। और अगर इमेज किसी डिस्टेंस पे होगा, यानी कि बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोकस पे, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड पी के। तो हमेशा इमेज कहाँ पे बनती है, पोल के मान ले इधर बनती है, अंदर की तरफ। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किस तरफ है, वहाँ से ऐसे आ रही है, और इमेज किस तरफ है, वो भी इस तरफ है। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमेशा हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। बात करते हैं कनकेव मिरर की, बात करते हैं कनकेव मिरर की। अगर मैं पहले 5 केस की बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट 5 केसेस की बात करता हूँ, तो हर बार इमेज कहाँ बनती है, इधर बनती है, और वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर, इमेज की डायरेक्शन इधर, क्या हो गया, ये अगेंस्ट हो गया। तो फर्स्ट 5 केसेस के लिए नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव। फर्स्ट 1 to 5 केस याद रखना है, पहले 5 केसेस के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और पॉजिटिव होगी लास्ट केस के लिए, पॉजिटिव होगी लास्ट केस के लिए। क्यों होगी लास्ट केस के लिए पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनती है, उसमें इमेज यहाँ पे बनती है, और
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही होती है और पोल से हमने कैलकुलेशन करनी है, ये भी इस तरफ होती है, तो ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और अगर आप हाइट की बात करें, हाइट तो मैंने बता ही दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव करेंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। जो ये टेबल है ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको लर्न करना है, ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत काम आएगी। ठीक है भाई, तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर की हमें क्या नेगेटिव लेना है और क्या पॉजिटिव लेना है। मिरर फॉर्मूला कर चुके हैं, अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होती है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई मिरर है, कभी वो इमेज को छोटी बनाता है, कभी वो इमेज को ऑब्जेक्ट की साइड से बड़ी बनाता है, तो उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन सीधी सीधी क्या हो गई कि it is the ratio of height of image upon height of object is called magnification of the spherical mirror। ये जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ भाई, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर की, वो चाहे मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो या वो कनकेव मिरर हो, ये जो होती है मैग्नीफिकेशन ये दोनों में पाई जाती है। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, ये क्या होती है, जो मैग्नीफिकेशन होती है, मैग्नीफिकेशन किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशो हो गया ना अभी, इट इज द, ये फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। इसका एक दूसरा फॉर्मूला, इसका एक सेकंड फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v अपॉन यू। अब v और u की बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि m और v और u क्या होता है। v क्या होता है हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब बच्चे हैं ना, इस v में और u में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इमेज है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो उसको लर्न करने का एक आसान सा तरीका है, मान लेते हैं क्या है, ये एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है, और यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, क्या कौन खड़ा है, तुम खड़ा है, तुम का मतलब यू स्टैंड फॉर यू, ठीक है, यू का मतलब तुम, क्या खड़े हो, तुम खड़े हो, तो तुम क्या होगे, ऑब्जेक्ट, तुम क्या होगे, ऑब्जेक्ट। बस v क्या रह गया, इमेज, v क्या रह गया, इमेज। एक छोटी सी ट्रिक है कि u का मतलब क्या है, u, और u की हिंदी क्या होती है, तुम, और तुम कहाँ खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, तुम हो गए, है ना, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, u हो गया, तो u क्या है, तो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो दिस इज द मैग्नीफिकेशन। अब ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कि हम साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके ये मैग्नीफिकेशन का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आता है ये आता है जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे मतलब मैग्नीफिकेशन का क्या रोल है। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका हम यूज़ करेंगे। अगर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, अगर मान लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं, एज्यूम करो, एज्यूम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। तो जो ऑब्जेक्ट और वो है, ऑब्जेक्ट की साइज है और इमेज का साइज है वो क्या होगा, सेम साइज,
क्या होगा, साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा। अब कंसिडर करते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो m की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वो लेस देन 1 आएगी, वो क्या आएगी, लेस देन 1। तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड, इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज हमारे पास आएगी। और अगर हाइट ऑफ इमेज लेस है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और वो कैसी आएगा, वो डिमिनिश्ड होगा, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, साइज कैसा होगा, स्मॉल इन साइज होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। एक इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होती है। क्वेश्चन आता है कि गिवन है इफ m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इफ m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये बताना है कि मिरर कौन सा है, मिरर के बारे में बताना है कौन सा मिरर है। तो अगर +1 है तो हमेशा याद रखना है प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया क्या है कि 1 का मतलब है सेम साइज, सेम साइज, और प्लस का मतलब है वर्चुअल। ठीक है भाई, प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि m की वैल्यू इज +1 गिवन है और ये बताओ कि मिरर कौन सा है। तो +1 का मतलब क्या है कि वो प्लेन मिरर है। वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना रिफ्लेक्शन, चैप्टर का 50% पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है। रिफ्रैक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है, कैसे फिनोमिना को एग्जिस्ट करता है, किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो सभी चीज़ें हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। टिल नाउ हमारा चैप्टर नंबर 10 50% यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।